जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर हमारा पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण MCQ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पिरामिड स्लोपिंग है? ये पिरामिड होते क्या है? पिरामिड की अवधारणा जो सर्वप्रथम दी थी वो किसने दी थी? एल्टन ने दी थी। किसने दी थी? एल्टन ने दी थी। एल्टन ने पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम दी थी। ये पिरामिड बनते कहाँ हैं? पिरामिड वास्तव में बनते हैं एक परितंत्र में। परितंत्र का तात्पर्य है जब किसी विशेष क्षेत्र में पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव या भौतिक कारक आपस में अन्योन्य क्रिया करके प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखते हैं, वह परितंत्र कहलाता है। इसी परितंत्र को क्या करते हैं कि जो परितंत्र होता है इसके पोषण संरचना और पोषण कार्य को एक ग्राफीय निरूपण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे पिरामिड कहते हैं। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका पिरामिड स्लोपिंग है? तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? पहला है जैव संख्या का पिरामिड। अब जो जैव संख्या का पिरामिड होता है वो जीवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। दूसरा ऑप्शन है जैव भार जो होता है वहाँ की सूक्ष्म भार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जबकि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो स्लोपिंग प्रदर्शित करता है, यानी कि ऊर्जा के बहाव को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पिरामिड स्लोपिंग का ऊर्जा का पिरामिड। किसका? ऊर्जा का पिरामिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन का निर्माण होता है। अब ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से। तो जब ओजोन का सूत्र ही O3 है तो इसमें कितने ऑक्सीजन के अणु होंगे? यानी कि ऑक्सीजन के अणु होंगे कितने? 3। कितने होंगे? 3। यानी कि ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन किया गया, कितनी संख्या थी? 3। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? पूछ रहा जो जैविक अपघटित होने वाला पदार्थ है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है उन्हें जैविक अपघटित बोलते हैं, ये जैव निम्नीकृत बोलते हैं। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकृत बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉलीथीन तो नष्ट नहीं होंगे, रबड़ नहीं नष्ट होगी, प्लास्टिक बोतलें नहीं नष्ट होंगी। तो सूक्ष्म जीव किसको नष्ट करते हैं? सूखी घास को। किसको? सूखी घास को। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखी घास के पत्ते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। अब हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे हमारे उत्पाद होते हैं जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, वो उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। और जो दूसरे भोजन पर निर्भर होते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। पेड़ पौधे, वनस्पतियां सब क्या हैं? उत्पाद हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं, जबकि सभी जीव जंतु इन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन जीव का निम्नीकरण पदार्थ है? अभी मैंने बताया था जैव का निम्नीकरण पदार्थ है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं जैव निम्नीकृत, और जो नहीं होते वो अजैव निम्नीकृत। तो इसका आंसर क्या होगा? कागज सूक्ष्म जीव अपघटित कर देंगे, वायु मल भी अपघटित कर, लेकिन डीडीटी नहीं करेंगे। डीडीटी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म? डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो दूसरे डी का डाइफेनिल, जबकि टी का ट्राइक्लोरोएथेन, इथेन है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अब जो वायुमंडल में जो हमारी परतें होती हैं, पहली परत होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तापमंडल, तीसरी होती है मध्यमंडल, फिर होती है तापमंडल, उसके बाद होती बहिर्मंडल। क्या? बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, जबकि समताप मंडल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ओजोन परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कृत्रिम परितंत्र कौन है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इसमें कौन है? फुलवारी भी आर्टिफिशियल है, पार्क भी हमारे आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, जल जीवनशाला भी आर्टिफिशियल बनाई जाती है जिसको एक्वेरियम कहते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? यानी कि ये सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी परिस्थिति तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? अब सूर्य का प्रयोग कौन से करते हैं? सूर्य का प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? मेरे उत्पाद होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य का उपयोग कौन करेगा? उत्पादक आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, किसी भी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है? कोई भी परितंत्र होता है तो उसकी ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति हमेशा एक दिशीय होती है। क्या होती है? एक दिशीय होती है। जैसे घास को कौन खाता है? घास को खाता है टिड्डा, और टिड्डे को कौन खा जाता है? मेंढक या सांप। तो ये एक ही दिशा में होता है। तो किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो एक दिशा में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है? जैव अवयव कौन सा नहीं है? तो जैव अवयव कौन सा नहीं? जंतु हमारे जीवित होते, पादप हमारे जीवित होते, सूक्ष्म जीव हमारे जीवित होते, तो मिट्टी जीवित नहीं होती। तो यही हो जाएगा, जैव अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर ही निर्देशित होगा? तो ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा? ऊपर की ओर ही क्या होता है? निर्देशित होता है, जो पहले क्वेश्चन में ही बताया था। नेक्स्ट है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम जो आर्टिफिशियल होता है, जिसमें क्या होगी? कृषि भूमि, क्योंकि कृषि भूमि क्या करता है? किसान उसको अपने बुवाई से पहले जुताई करता है, जो एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण बन जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मैदानी परिस्थिति तंत्र को निरूपित कर? केवल मैदान की बात कर रहा। घास, हिरण, बाघ। घास जलीय तो होगा नहीं क्योंकि मैदान की बात कर, जलीय कीट होगा नहीं क्योंकि मैदान की बात कर, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, घास, हिरण और बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है। कैसा संबंध होता? अन्योन्याश्रय, यानी कि अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि परस्पर क्रियाएं करते हैं, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिस्थिति तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को क्या कहते हैं? जीवाणु और कवकों को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को हम लोग अपघटन कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन कर्ता, या इन्हें प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहते हैं। ये सड़ी गली चीजों को खा जाते हैं और उन्हें समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होंगे? मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक? इसका एक ऑप्शन गैप है। इसका कौन सा एक ऑप्शन गैप है? ए, बी, सी। अगर सी ऑप्शन होता तो वो होता सर्वाहारी। सर्वाहारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होता है। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे भैंस, भेड़, बकरी, ये सर्वप्रथम पहले घास को खाते हैं। घास क्या है? यहाँ पे उत्पादक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? भेड़, बकरियां हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचट्टा, मनुष्य दोनों चीजें खा जाता, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दोनों चीजें खाता, तो क्या आएगा? सर्वाहारी। जो दोनों चीजों का सेवन करते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? आहार श्रृंखला कहाँ से शुरुआत होगी? अभी बताया उत्पाद से। तो आहार श्रृंखला का प्रारंभ होगा उत्पाद से। किससे होगा? उत्पाद के। ये थे हमारे 20 MCQ जो कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से पढ़ें और हल करें। थैंक यू।